केसीआर को भी आवाम ने तेलंगाना को 10 साल दिए, अगर रेवंत रेड्डी को भी 10 साल देती है आवाम, तो क्या ये मुमकिन है कि वो न्यूयॉर्क के तर्ज पर न्यू फ्यूचर सिटी तामीर करेंगे? रेवंत रेड्डी की बात सुनने और सुनाने में अच्छी लग रही है। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। चीफ मिनिस्टर का ये दावा है कि अगर उन्हें 10 साल हुकूमत करने का मौका दिया जाए तो न्यू फ्यूचर सिटी को न्यूयॉर्क के तर्ज पर तामीर करेंगे और न्यूयॉर्क के मुकाबिल उसे शहर खड़ा करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि केसीआर को भी आवाम ने तेलंगाना को 10 साल दिए, सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने नारा लगाया, तो उन्हें 10 से 11 साल का मौका दिया गया, लेकिन वो क्या कर पाए? आवाम क्यों उन्हें हुकूमत से बेदखल कर दी? क्यों दोबारा कांग्रेस को मौका दिए? फिर अगर रेवंत रेड्डी को भी 10 साल देती है आवाम, तो क्या ये मुमकिन है कि वो न्यूयॉर्क के तर्ज पर न्यू फ्यूचर सिटी तामीर करेंगे? हम कुछ तस्वीर बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, शहर हैदराबाद की तस्वीर है जिसके अंदर हाईटेक सिटी बताया जा रहा है, केबल ब्रिज है, फ्यूचर सिटी के वहां पे जुबली हिल्स शेख पेड़ है, और इसके अलावा शहर हैदराबाद के ओल्ड सिटी का नाम अब ओल्ड सिटी नहीं रहेगा, ओरिजिनल सिटी रहेगा। जो भी हैदराबाद को चार मीनार के बारे में या उसके अतराफ के बारे में, हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे तो ओरिजिनल सिटी के ताल्लुक से बात करेंगे। ओरिजिनल सिटी के कुछ तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। चार मीनार है, उसके अतराफ का इलाका है, स्लम एरियाज है, हल्के है, और सबसे अहम तरीन बात जो चार मीनार शाली बंडे से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है, उसका मंजर आप देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट वहां पर है। जबकि 22 माह हो गए हैं, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की शहर में बारिश होती है तो शहर की हालत अबतर हो जाती है, तालाबों में तब्दील हो जाता है। मूसा नदी से पानी छोड़ा गया तो तुग़यानी के तौर पे 100 साल कबल जो तबाही आई थी, उससे ज्यादा तबाही शहर हैदराबाद में देखी गई। मलकपेट इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और ये सामने है तस्वीर पूरे। चीफ मिनिस्टर बात करते हैं कि 500 कंपनियों को वहां पर लाया जाएगा। 22 माह में अब तक एक कंपनी नहीं आई और 500 कंपनियों की बात की जा रही है। रियासत पूरे खर्च में डूबी हुई है, आवाम को इसकी बात नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के जो मुराद मिलनी चाहिए वो नहीं है। हर महकमा, हर शोबा, हर समाज का हिस्सा एहतजाज करने पर उतरा हुआ है। धरने, रैलीज और बंद, स्ट्राइक्स के ऐलान किए जा रहे हैं। हालत इसकी इंतहाई बुरी है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, किसान परेशान है रियासत के अंदर। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बात करते हैं कि तेलंगाना के फ्यूचर सिटी को न्यूयॉर्क के तर्ज पर तामीर करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? पेंडिंग प्रोजेक्ट्स ही तकमील नहीं हो पा रहे हैं, और फिर बात की जा रही है न्यूयॉर्क के तर्ज पर तामीर करेंगे। सड़कें बराबर नहीं है, रोजगार आवाम को नहीं है, नौजवान परेशान है, वज़ाइफ नहीं है गरीबों को, राशन कार्ड अब तक सप्लाई नहीं हुए, अब तक इशू नहीं हुए, हजारों राशन कार्ड जारी नहीं हुए, पेंडिंग पड़े हुए हैं। कमीशन की तो भरमार चल रही है, हर फाइल पर कमीशन देना पड़ रहा है जब तक बिल्स पास नहीं हो रहे हैं। इमरीज का वही हाल है। वक्फ बोर्ड में एक सीईओ का तकर्रुर नहीं कर रहे हैं आप। उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हालात बिल्कुल ठप है। फिर तेलंगाना के फ्यूचर सिटी को न्यूयॉर्क सिटी किस बुनियाद पर आप 10 साल में बना पाएंगे? जनाब रेवंत रेड्डी, जो हुक्मरानी करनी है, जो आपके हाथ में है, उसे पूरा कीजिए। आवाम जिस मकसद से आपको लाई है, आप उसको पूरा करिए। जो वायदे किए गए हैं, जो डिक्लेरेशंस माइनॉरिटी का दिया गया है, आप फ्री मुस्लिम कैबिनेट चला रहे हैं। अगर आपको 10 साल दिए जाते हैं तो उसके बाद तेलंगाना का क्या हाल होगा? कितना खर्च और तेलंगाना पर पड़ेगा? पर कैपिटा इनकम तेलंगाना में नहीं बढ़ी है। तेलंगाना में रोजगार के मौके इतने ठप पड़े हुए हैं। मूसी रिवर के नाम पर डेवलपमेंट की बात की गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उस्मानिया दवाखाने की तामीर का सिर्फ संग बुनियाद रखा गया, अब तक टेंडर तलब नहीं किए गए। आखिरकार ये बात सुनने के लिए अच्छी लगती है। असेंबली में ये बातें सुनने में आई थी कि तुम मेरे कानों को खुश करो, मैं तुम्हारे कानों को खुश करता हूँ। ये लेने देने वाली बात कहाँ से आ गई? ऐसा भी यहाँ पर भी वैसे लग रहा है कि रेवंत रेड्डी की बात सुनने और सुनाने में अच्छी लग रही है, यहाँ पर लेने देने का कोई जिक्र नहीं।